मणिपुर मुद्दे को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करेगा विरोध करेगा आज विपक्ष। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर फैसला आना है। स्पीकर ओम बिरला सभी दलों से करेंगे चर्चा। विचार विमर्श के बाद तारीख तय की जाएगी चर्चा पर। सदन में 2 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आगे की स्ट्रैटेजी के लिए विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी। आज 6वां दिन है कांग्रेस के संसद के मॉनसून सत्र का। कांग्रेस और तमाम विपक्षी गठबंधन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं मणिपुर मामले को लेकर। आज भी हंगामे के आसार हैं। आज 6वां दिन है मॉनसून सत्र का। काले कपड़े पहनकर आज जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी सांसद हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय होनी है। चर्चा के बाद तारीख भी तय होगी। 2 दिनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन तारीख तय आज होगी। इस पर फैसला करेंगे स्पीकर ओम बिरला। स्ट्रैटेजी ये है विपक्षी सांसदों की, आज काले कपड़े पहनकर वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा बदस्तूर जारी है। कृष्णा सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, मॉनसून सत्र का 6वां दिन है और बीते 5 दिन से लगातार घमासान मणिपुर के मुद्दे को लेकर। आज स्ट्रैटेजी ये है विपक्षी दलों की कि काले कपड़े पहनेंगे और संसद परिसर में प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, इन्होंने रणनीति पहले से बना रखी थी कि जिस तरह से वो संसद के अंदर लगातार हंगामा करेंगे तो कहीं ना कहीं संसद जो है वो स्थगित होती रहेगी। आपको बता दें कि लगातार जो है विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई थी और रणनीति में ये भी था कि वो अविश्वास प्रस्ताव को भी लाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि जो विपक्ष है वो जो है लंबा समय जो खींचना चाहता है, क्योंकि 11 अगस्त तक मानसून सत्र का लास्ट दिन है। तो कहीं ना कहीं इस पर वो चाहता है कि वो डिबेट करे और लंबी जो नियम 267 के तहत जो डिबेट होगी वो अनिश्चितकालीन डिबेट हो सकती है। कहीं ना कहीं उसके बाद वोटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का नजरिया कुछ अलग है। आज विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट करेगा कहीं ना कहीं उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर बयान दे और कहीं ना कहीं जो डिस्कशन है मणिपुर मुद्दे पर वो हो सके, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो तैयार है सदन में बोलने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा विपक्ष है, इंडिया है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन के भीतर और नियम 267 के तहत वो चर्चा चाह रहा है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव भी जो है वो ला दिया है, जिसको जो स्पीकर है उन्होंने स्वीकार किया है। आपको बताएं कि अविश्वास पत्र क्यों लाया गया, क्योंकि मोदी सरकार बहुमत में है। ऐसे में साफ है कि अब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और सवाल ये उठता है कि पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार होने के बावजूद विपक्ष यह अविश्वास पत्र क्यों ला रहा है, क्योंकि दरअसल विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मणिपुर मामले पर सदन में कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जब अविश्वास पत्र लाया जाएगा तब प्रधानमंत्री को इस सदन के अंदर जवाब देना होगा। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां ये जानते हुए भी उनके पास आंकड़ा नहीं है, बावजूद इसके प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज है कि किस तरह से जो है मोदी सरकार एनडीए के खिलाफ जो है पूरी रणनीति बना ली है विपक्ष ने, पूरे इंडिया ने। कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा किस तरह से पहले बेंगलुरु में बैठा कोई, बेंगलुरु के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष अब एकजुट है। कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है कि पूरा विपक्ष जो है सदन के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर अड़ा हुआ है, वही नियम 267 और वही अविश्वास पत्र को लेकर आया है। तो कहीं ना कहीं यही रणनीति है कि अगर कोई सांसद सत्ता पक्ष का अगर सांसद कोई अगर बोलता है अगर सदन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो हल्ला मचाते हैं। कहीं ना कहीं विपक्षी सांसद एक तेजी से वो कहीं ना कहीं नारेबाजी करते हैं, टेबल तक आते हैं। तो ये बड़ी चीज है कि जिस तरह से सदन नहीं चल रही है, तमाम जो लोग हैं उनके देखा गया कि मुद्दे उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दे दब जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो है केंद्र सरकार ने कहा था कि ये मानसून सत्र के अंदर 31 बिल है उसको लाया जाएगा, उसको पास किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रही है कि एक बिल या 2 बिल ये हो सकता है वो पारित हो, जो बेहद इंपॉर्टेंट है।
वो है दिल्ली अध्यादेश, दिल्ली ऑर्डिनेंस, जिस पर बात चल रही थी, जो एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए। तो वो सोमवार को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बिल को लेकर आएंगे और वो सदन में पास कराने की पूर्ण कोशिश करेंगे। लेकिन आसार यही लग रहे हैं कि मणिपुर को तो सरकार पर हमलावर है विपक्ष, लेकिन कहीं ना कहीं जब दिल्ली ऑर्डिनेंस लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा होगा, वहां पर भी गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। क्योंकि लगातार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हर स्टेट गए थे, हर मुख्यमंत्रियों से जो है उन्होंने बातचीत की थी, समर्थन मांगने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं यही बात है कि दिल्ली इस पर भी ज्यादा अगर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं इस पर भी हमला होगा। आपने देखा किस तरह से मणिपुर पर लगातार जो है, आज मानसून का छठा दिन है मानसून सत्र का, तो कहीं ना कहीं उन पर घेर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर बोले। अब देखिए कि किस तरह से जब अविश्वास पत्र आएगा तो मजबूरन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी स्पीकर ने उसकी डेट जो है सुनिश्चित नहीं करी है। स्पीकर ने, ओम बिरला ने ये कहा है कि चर्चा के बाद ही अब वो डेट सुनिश्चित होगी कब अविश्वास पत्र जो है वो सदन के अंदर लाया जाएगा। जी, देखना होगा कि क्या अब विपक्ष आज चर्चा की तारीख को लेकर भी क्या हंगामा करता है। जी बिल्कुल, सबसे मेन मुद्दा जो विपक्ष का है वो यही है कि मणिपुर पर नियम 267 के तहत जो है वो सत्ता पक्ष और पेट से कहीं ना कहीं चर्चा से भाग रहा है सत्ता पक्ष। और उसके आपको बता दें कि इस पर विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी बयान आया। उन्होंने भी एक कल जिस तरह से रोद रूप देखने को मिला, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी डिबेट से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे राजस्थान की डिबेट होनी चाहिए, उन्होंने सीधा बोला, उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, जो घटना हो रही है बिहार में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो भी ये चाहता है कि तमाम जो राज्य, जो कांग्रेस जहां पर है वहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही, तो क्यों नहीं उस पर भी चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दे लेकर जो है सत्ता पक्ष वो जो सदन के अंदर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि अविश्वास पत्र पर भी एक बड़ी जानकारी है कि वो सदन के अंदर आज ऐसा बयान दे सकते हैं, आज नारेबाजी कर सकते हैं कि अविश्वास पत्र की डेट जो है ओम बिरला सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहे। हालांकि कितनी लंबी चर्चा होगी, उसके बाद कब तक डेट डिसाइड होगी, क्या मानसून क्योंकि बेहद कम दिन बचे हैं। 11 अगस्त को लास्ट आखिरी मानसून सत्र का दिन होगा। तो कहीं ना कहीं जब विपक्ष है वो कहीं ना कहीं मांग करेगा कि जल्द से जल्द जो है अविश्वास पत्र को लाया जाए। जी, शुक्रिया आपका कृष्णा सोनकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। आज छठा दिन है मानसून सत्र का, आज भी हंगामे के आसार।